दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि इस मोमेंट पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, धीरे धीरे साइलेंटली आपकी बोन्स वीक हो रही है एंड ब्रेक डाउन हो रही है, बिना किसी पेन के और बिना किसी वार्निंग साइन के, तो क्या आप बिलीव करोगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर और स्वागत है आपका बेयर वाइटल्स में। और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ 80% ऑफ द लोगों को रियलाइज ही नहीं होता अंटिल इट इज टू लेट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एज द नाम, जैसे नाम उसका सजेस्ट कर रहा है, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स हो जाना। दोस्तों, हमारे जो बोन्स होते हैं वो ऑलरेडी एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह होते हैं। जब उम्र बढ़ने लगती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, ये जो उसके अंदर के पोर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होने लगते हैं। इसका मतलब मिनरल डिपोजिशन कम होने लगता है, बोन्स हमारे ब्रिटल होने लगती है, जिसे हम टिसुल हड्डी भी बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान जब थोड़ा भी फॉल हो जाता है, गिर जाता है या चोट लगती है, तुरंत उनकी बोन टूट जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन फ्रैक्चर। इतना ही नहीं, उस फ्रैक्चर के बाद जब ऑस्टियोपोरोटिक बोन होती है उसको हीलिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है। सो दिस इज द रीजन वाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बोन रिजॉर्प्शन का एकदम सिंपल साइंस है। हमारे बोन के अंदर दो इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। सेल्स मीन्स पेशी जो होती है। एक का नाम रहता है ऑस्टियोब्लास्ट जो बनाती है, एंड दूसरी का नाम होता है ऑस्टियोक्लास्ट जो खा लेती है या ब्रेक डाउन करती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम डिपोजिशन, मिनरल डिपोजिशन का काम करती है। ऑस्टियोक्लास्ट उस कैल्शियम को निकालने का काम करती है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों का बैलेंस मेंटेन रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट कम हो जाती है एंड ऑस्टियोक्लास्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके बोन्स का मिनरलाइजेशन कम हो जाता है एंड आपके बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है या फिर वो वीक हो जाती है। तो दोस्तों, इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन एक छोटा सा हार्मोन या एक छोटे से ग्लैंड में से निकलने वाला हार्मोन है जो बोन के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज विटामिन डी। थर्ड इंपॉर्टेंट हार्मोन इज कैल्सिटोनिन जो आपके थायराइड ग्लैंड में से निकलता है। तो दोस्तों, इन सब का रोल क्या है? पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं? जब ब्लड में कैल्शियम लो है तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है और वो बोन्स में से कैल्शियम को बाहर निकाल के ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा देता है। एट द सेम टाइम वो किडनीज के ऊपर भी एक्ट करता है विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए। सेकेंड, विटामिन डी। विटामिन डी किडनीज में एक्टिवेट हो जाता है। विटामिन डी का रोल ये है कि वो इंटेस्टाइन में आने वाले कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, सो दैट आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम्स बढ़ने लगे। एट द सेम टाइम विटामिन डी हड्डी के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन को भी मदद करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कैल्सिटोनिन, वो ये काम करता है कि जब ब्लड का कैल्शियम हाई होता है तब वो रिलीज होता है एंड उसका रोल ये है कि ऑस्टियोक्लास्ट को स्लो कर देना ताकि हड्डी के अंदर के कैल्शियम ब्लड में ना आए। तो ये था बेसिक फिजियोलॉजी। जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च बताती है कि ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट करता है और इंडिया के अंदर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा बताता है कि 50 इयर्स के ऊपर हर 3 में से एक वुमेन और हर 5 में से एक मेन को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने बताया था कि इट इज कॉल्ड एज अ साइलेंट। क्यों ये साइलेंट होता है? क्योंकि ये धीरे धीरे अपनी बोन्स को वीक करते जाता है। इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है अंटिल अनलेस एक दिन मोस्ट कॉमन एंड द फर्स्ट सिम्टम इज फ्रैक्चर। तो ये फर्स्ट साइन होता है बहुत सारे पेशेंट्स के केस में कि जब हमें पता चलता है कि वो इंसान के बॉडी में फ्रैक्चर हो गया एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल जर्नल में 2023 की स्टडी ने डिस्कवर किया कि 50 साल के ऊपर 50% ऑफ द वुमेन एंड 25% ऑफ द मेन एक्सपीरियंस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपोरोटिक रिलेटेड फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन साइट क्या है इन फ्रैक्चर का? स्पाइन, हिप्स एंड रिस्ट। स्केरी पार्ट ये है कि फर्स्ट फ्रैक्चर के बाद अनदर फ्रैक्चर का रिस्क और 5 गुना बढ़ जाता है। That's why prevention is so important. And prevention begins with knowledge and awareness. अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसको प्रिवेंट कैसे करोगे? अब बात करते हैं किन लोगों के अंदर रिस्क ज्यादा है। हम इसे कैटेगरिकली ब्रेक करेंगे। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज एज एंड जेंडर फैक्टर्स। देखिए, जनरली स्पीकिंग बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज एंड लेस हार्मोन्स, वुमेन्स आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। मैन आफ्टर 70 वो भी वल्नरेबल हो जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जैसे अभी हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर कोई स्मोकिंग करता है या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करता है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म को और ऑस्टियोपोरोसिस को जन्म देती है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशनल फैक्टर, लो कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी डिफिशियंसी। दोस्तों, लैक ऑफ एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन यू एक्सरसाइज, आपके मसल्स बोन के ऊपर टेंशन डालते हैं। जब बोन के ऊपर टेंशन आता है तो बोन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए एक्सरसाइज करते रहना। एक्सरसाइज से सिर्फ मसल ही नहीं, बोन का हेल्थ भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। दोस्तों, कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स हो गया, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गई, लॉन्ग टर्म ऑफ स्टेरॉइड मेडिकेशन, इन सब की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग? गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है विद द हेल्प ऑफ DEXA स्कैन, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री।
ये एक पेनलेस टेस्ट होता है जो 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है एंड ये टेस्ट करने के बाद हमें एक स्कोर मिलता है जिसे हम टी स्कोर बोलते हैं। टी स्कोर अगर आपका मोर देन -1 है तो नॉर्मल बोन डेंसिटी, अगर आपका टी स्कोर -1 से -2.5 के बीच है तो देयर इज ओस्टियोपेनिया, मतलब बोन थिन हो रही है। एंड टी स्कोर अगर -2.5 के नीचे है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। सो दोस्तों, इस बेसिस पे जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन बताती है कि वुमेन ओवर 65 एंड मेन ओवर 70 को डेक्सा स्कैनर का स्कैन या फिर एक स्क्रीनिंग करना चाहिए फॉर लुकिंग इनटू ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा डेक्सा स्कैन में हमें यही नहीं पता चलता, हमें बॉडी कंपोजिशन का भी पता चलता है, मीन्स कितना % फैट है, कितना मसल्स है, मसल मास कितना है, ये सब भी काफ़ी फायदेमंद पैरामीटर्स है। तो दोस्तों, ब्लड टेस्ट क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? कैल्शियम के लेवल, विटामिन डी लेवल्स एंड कभी कभी अगर डाउट है तो पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे कि प्रिवेंशन। ये सब नॉलेज जानने के बाद हमारा मेन मोटो ये है कि हम लोग प्रिवेंट कैसे करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल। न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल में हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना जरूरी है। एक अडल्ट को 1000 से 1200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम एवरी डे चाहिए एंड बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फूड हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रागी, दिस आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो जिन पेशेंट को जैसे टॉलरेट होता है वो ये चीज़ों का एडिक्वेट कंजप्शन करना चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, जहाँ पे कम पड़ती है वहाँ पे रेगुलर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वर्क्स वेरी वेल। एंड इसके अंदर एक फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दैट इज मॉर्निंग सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स। इसके अलावा फूड सोर्सेज लाइक एग योक, फिश इज ऑल्सो गुड सोर्स। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी कैन डू इज एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था ओटैगो प्रोटोकॉल्स या फिर वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, ये सबसे बोन्स के ऊपर वेट आता है एंड बोन पे वेट आने की वजह से बोन की हेल्थ ज़्यादा मेंटेन होती है। थर्ड इज लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। As per the age appropriate exercise protocol under the guidance of a trainer, you can start resistance training also. कुछ लोग टाई ची भी करते हैं, योगा करते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस भी इंप्रूव होता है एंड फॉल प्रिवेंशन में भी मदद होती है। तो दोस्तों, ये आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी का कैल्शियम लेवल बहुत प्रॉब्लमेटिक रह रहा है या किसी को मेडिकल डिसीजेस है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। वो वेरियस मेडिकेशंस विच इंक्लूड्स कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, उसके अलावा कभी कभी ऐसे मेडिसिन भी देते जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट को सप्रेस कर देता है, जैसे कि बिसफॉस्फोनेट्स हो गया एंड डेनोसोमाब हो गया। सिमिलरली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी रिकमेंड कर सकते हैं फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स। तो दोस्तों, इस वीडियो से की टेक अवे क्या है? ये 5 एक्शनेबल पॉइंट्स हैं। डेली एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी इंश्योर करना, ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंटेशन लेना, रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड बी बैलेंस मेंटेनिंग एक्सरसाइजेस करना, जैसे ओटैगो प्रोटोकॉल हो गया, योगा हो गया या टाई ची हो गया। 30 मिनट्स पर डे का होना गोल रखना। अगर आप स्मोकर हो या अल्कोहल लेते हो तो आज से उसे क्विट करना एंड ज़रूरत पड़ने पर हमें डेक्सा स्कैन करवाना। एंड ऑल दिस इफेक्ट्स में अगर आपको कुछ भी डिरेंजमेंट्स है तो पर्सनली अपने डॉक्टर से मिलकर उनकी एक्सपर्ट सलाह लेना। ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों। अगर आपके पेरेंट्स की या फिर आपके घर के अंदर के एल्डर्स की बोन हेल्थ मेंटेन रहेगी तो वो उनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर कम हो जाएगी एंड आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा और उन्हें भी एक बेटर लाइफस्टाइल मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेयर वाइटल्स में हमारा यही एफर्ट होता है कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच।